हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है, तो अगर ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। बेटन कप जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हॉकी से। बेटन कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। वन लाइनर प्रश्न आप लोग को मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HTML का क्या तात्पर्य है, यानी HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। चीन का मुद्रा क्या है। चीन का मुद्रा क्या है, देखिए रियाल है, युआन है, क्यात है या येन है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि युआन है या येन है, तो आप लोग सीख लीजिए। तो छोटा है, देखिए छोटा है तो बड़ा, छोटा है तो चीन का मुद्रा जो है युआन है और जापान के कहेगा तो जापान का येन है, यानी 2 का 3 और 3 का 2, बस उल्टा हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि दो टेस्ट है, चीन में उसका 3 हो जाएगा और जापान में 3 है तो उसका 2 हो जाएगा। तो दोनों इस तरीक़ा से आप लोग चीन और जापान दोनों को मुद्रा ऐसे याद रहेगा। चौथा प्रश्न है कि मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल 2006 के किस खेल में पेम्बा तमंग ने स्वर्ण पदक जीता। पेम्बा तमंग ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आप लोग को उत्तर जो हो जाएगा शूटिंग में। शूटिंग में पेम्बा तमंग ने स्वर्ण पदक जीता था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो देखिए प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो था वो 1930 ईस्वी में हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। हैमिल्टन जो है वो कनाडा देश में स्थित है और इसमें 11 प्रतियोगी देश भी शामिल हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है, तो ये हो जाएगा बुध ग्रह। सबसे जो निकटतम जो ग्रह है वह बुध है। सबसे चमकीला तारा कौन है, देखिए साइरस है, अल्फा सेंचुरी तारा, हेली तारा या धूतरा। सबसे चमकीला तारा कौन है, तो इसका सही जवाब होगा साइरस तारा जो है वो सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगोटिक में पाए जाने वाले नई जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियम साइलस के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा खादर। खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसको खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा उसको बांगर कहा जाता है। लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं। लेप्चा किस राज्य के प्राचीन निवासी हैं, तो देखिए जो सिक्किम राज्य के लेप्चा निवासी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में स्थित है। पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है, तो देखिए ये होगा सतपुड़ा पर्वतमाला में। सतपुड़ा पर्वतमाला में पंचमढ़ी रिसोर्ट स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत स्थित है। भारत स्थित है, तो ये हो जाएगा देखिए 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये क्वेश्चन आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर
कौन सी जो नदी है वो नहीं बहती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कावेरी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। देखिए लूनी, नर्मदा और ताप्ती, और एक और है जो है साबरमती। तो समानता याद आप लोग कर लीजिएगा कि समानता जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। निम्न में से किस शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है? ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। तक्षशिला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य के स्थान पर लिया था? यानी मौर्य साम्राज्य के स्थान पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुंग वंश। तो इसका ट्रिक मैंने दिया था हसीन माशूका, हसीन माशूका। तो देखिए मास से मौर्य होता है, मासूस हो जाएगा शुंग। तो इसका हसीन माशूका आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। 1809 ईस्वी में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई थी जो कई पुरखों तक चली, जिसमें रंजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तथा माना एवं सुरक्षित छोड़ा गया? ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसका सही जवाब होगा अमृतसर की संधि के तहत सतलज के किनारे तक माना एवं छोड़ा गया था। कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18। पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। और भारतीय जलवायु कैसी है? भारतीय जलवायु जो है वो कैसी है? इसका सही जवाब होगा उपोष्णकटिबंधीय प्रकार का। भारतीय जलवायु उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर के एक बड़ा प्रजनन स्थल माना जाता है? हंसावर जो है वो एक प्रकार का पक्षी है का प्रजनन स्थल माना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कच्छ का रण जो है वो हंसावर के लिए प्रजनन स्थल माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या जलालुद्दीन तुगलक? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि तुगलक वंश के संस्थापक जो थे वो गियासुद्दीन तुगलक थे। शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन हैं? शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा फिरदौसी, शाहनामा के फिरदौसी। और माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? दिलवाड़ा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए ये होगा जैन तीर्थकर को दिलवाड़ा मंदिर समर्पित है। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा अशोक ने। अशोक ने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 570 ईस्वी में। भारत आने वाले वह बौद्ध भिक्षुक तथा चीनी तीर्थयात्री कौन था जिसने बौद्ध धर्म की पवित्र हस्तलिपियों का संस्कृत में चीनी भाषा में अनुवाद किया? संस्कृत से चीनी भाषा में कौन सा भिक्षुक जो था वो चीनी यात्री भी था और संस्कृत को चीनी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा हेन त्सांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? 98 में वास्को डी गामा भारत में
किस स्थान पर पहुंचा था, तो वो हो जाएगा कालीकट। कालीकट नामक स्थान पर वास्को डी गामा पहुंचा था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, वे थे। देखिए, विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था और 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर था। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1917 ईस्वी चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो देखिए तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा 1565 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजगृह। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर मिला था, महान स्नानागार किस स्थान पर मिला था, तो इसका जो सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा संविधान का अनुच्छेद करता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 17। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब प्रधानमंत्री होते हैं। किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है, किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी से महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि श्री मोहनदास करमचंद गांधी के माता का क्या नाम था, यानी गांधी जी के माता का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब होगा पुतली बाई। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। देखिए, स्वराज हमेशा एग्जाम में आते रहता है। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। गोदई महाराज के संबंध किस वाद्य यंत्र से था, गोदई, देखिए गोदई से गुदगुदाने वाला होता है, तो ये हो जाएगा तबला। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जो सही जवाब होगा पिलानी में। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही जवाब होगा बंगलोर में। बंगलोर में भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्राही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है, संयुक्ता पाणिग्राही जो हैं वो किस नृत्य शैली से पुरोधा हैं, तो ये इसका जो सही जवाब होगा उड़ीसी, उड़ीसी से यह पुरोधा हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा 1952 ईस्वी में।
विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक होता है। विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष में उपराष्ट्रपति या विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। टिटनस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, टिनिटस, एथलीट फुट्स, रिंगवर्म और लॉकजा। तो देखिए, टिटनस बीमारी जो है उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा हेनरी ब्रेकवेल। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है? तो इसका जो सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है। और अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस तारीख के अनुरूप होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस तारीख के अनुरूप होता है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा 22 मार्च 1957 ईस्वी से हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला तारीख होता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? कौन जो है वो स्तनधारी नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वालरस जो है वो स्तनधारी नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप लोग को टॉप 50 प्रश्न मिला। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।